अध्यक्ष जी, ये देखने में आया है कि विगत दिनों खाद्य एवं रसद विभाग में सप्लाई एंड मार्केटिंग जो इंस्पेक्टर्स थे, उन्होंने जो अपने अपने मांगों को लेकर आंदोलन किया था, उसके चलते आप लोगों ने समर्थन दिया था और शासन ने अब जानकारी के मुताबिक एक ये आदेश दिया है कि यहाँ का जो विभाग खाद्य एवं रसद है वो यहाँ से स्थानांतरित करके कहीं और भेज दिया जाए। सर, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, ये तो महासंघ के भी संज्ञान में ये तथ्य आया है कि खाद्य एवं रसद आयुक्त कार्यालय को एक बार कुछ सर्वे हुआ है तो देखने के लिए लोग आए थे। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से बड़ा विनम्र निवेदन है कि यहाँ पर जो आयुक्त कार्यालय है वो 40-45 वर्षों से स्थापित है। यहाँ बैठने वाले अधिकारियों को और कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इससे व्यवस्थित कार्यालय और कहीं नहीं मिलेगा। हमारे कर्मचारियों को आप समझ लें कि यहाँ पर सारी सुविधाएं प्राप्त हैं। महासंघ ने बहुत संघर्ष करके इन सारी सुविधाओं को दिलवाने का काम अधिकारियों और कर्मचारियों को किया है, चाहे वो रेलवे का रिजर्वेशन काउंटर हो, चाहे एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियाँ खुलवाने की बात हो, मल्टी लेवल पार्किंग की बात हो, 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की बात हो। तमाम सारी चीज़ें जो यहाँ पर उपलब्ध हैं, उसके लिए अनावश्यक रूप से व्यवहार करके और सरकार के हिस्से में बहुत बड़ा एक खर्च डाल करके आयुक्त कार्यालय को 8-10 लाख रुपया महीने की किराए की बिल्डिंग, तो मुझे तो इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इस तरह से अगर होगा तो निश्चित रूप से ये अच्छे संकेत नहीं हैं और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि सरकार पर वित्तीय बोझ, एक तरफ सरकार मितव्ययिता की बात कर रही है और दूसरी तरफ जहां पर आराम से चल रहा है ये कार्यालय, उसको ले जा करके और किराए की बिल्डिंग में स्थापित करके सारी सुविधाओं को वंचित करके कर्मचारियों और अधिकारियों को यहाँ से ले जाया जाएगा। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शासन सचिवालय और आयुक्त कार्यालय में मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी है। ये कार्यालय अगर कहीं अन्यत्र स्थापित होता है, अन्यत्र जगह से संचालित होता है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर जाने वाली बैठकों में, होने वाली बैठकों में अधिकारियों को जाने में समय और धन का अधिक व्यय होगा, पत्रावलियों के आदान प्रदान में समय लगेगा। तो कुल मिलाकर के एक व्यवस्थित ढंग से जो कार्यालय चल रहा है उसको एक डिस्टर्बेंस पैदा किया जा रहा है। तो ये हमारे हिसाब से उचित नहीं है और अगर ऐसा होगा तो महासंघ इसका प्रबल विरोध करेगा। एक जानकारी के मुताबिक आपने शासन को अपने महासंघ की तरफ से कोई लेटर भी सूचनार्थ जो है उनको भेजा है? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भेजा है। जिसमें उनसे जो मैंने आपको बोली हैं वो सारी बातें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने का काम किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास एक ही काम नहीं, पूरा प्रदेश संभाल रहे हैं। तो और एक अच्छी खासी जो व्यवस्था चल रही है उसको अनावश्यक रूप से सरकार के ऊपर वित्तीय भार डालने का जो अधिकारी काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उनको दंडित करने का काम करेंगे।